आज देवी फूट फूट करके रोने लगी। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से अपनी मैया के अश्वधारा को पोंछा है और अपने हाथों से हथकड़ियां और बेड़ियों को खोल दिया। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया पहुंचे हैं अपने नाना उग्रसेन के पास में। जाकर के प्रणाम किया है हाथ जोड़ करके, जवाब दिया तुम कौन हो? बोले भगवान कन्हैया मैं देवकी का बेटा हूँ, आठवां मेरा नाम है कृष्ण। छाती से लगाई लियो उग्रसेन ने, आंखों से आंसू निकल आए। लाला तू यहाँ क्यों आया है? अगर मेरे बेटा कंस को पता चल गया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना, जवाब दियो है हे नाना तुम चिंता ना करो, जिसका तुम नाम ले रहे हो मैंने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उसे पहुंचा दिया है। ध्यान रखना, आज अपने हाथों से अपने नाना उग्रसेन की हथकड़ियां और बेड़ियों को खोल दिया है। हरि हर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं उत्तरानंदन परिषद। आज देवकी वसुदेव और उग्रसेन को लेकर के जिस समय मथुरा नगरिया में पहुंचे हैं, भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़कर की बात कही, नाना जी अब आप ऐसा कीजिए कि स्वयं मथुरा नगरिया के राजा बन जाओ। हाथ जोड़ लिए उग्रसेन ने और जवाब दियो, लाला क्या तेरा दिमाग खराब है? मेरी वृद्ध अवस्था हो गई, मैं राज चलाने के लायक नहीं हूँ, आप स्वयं मथुरा नगरिया के राजा बन जाओ। नाना जी अगर मैं राजा बन गया तो ये दुनिया वाले ये कहेंगे कि कृष्ण ने अपने मामा का उद्धार इसलिए किया था, उसे मार इसलिए दिया था, मथुरा नगरिया का राज्य पाने के लिए। नाना प्रकार की बातें करेंगे, इसलिए नाना जी यही बात है, यही तुमसे कहना है कि आप स्वयं मथुरा नगरिया के राजा बन जाओ। रो करके जवाब दिया है उग्रसेन ने, बेटा क्या पागल हो गई हो? हमारी वृद्ध अवस्था हो गई है, हमारी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था कि हमारी संतान ऐसी निकलेगी। ध्यान रखना, और ये बात भैया बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जरा मेरे शब्दों पर गौर देना। जन्म के साथी माता पिता, परिकर्म का साथी कोई नहीं। और परीक्षित महाराज अगर मेरी आवाज रहे तो शीघ्र आ जाए। जवाब दिया है उग्रसेन ने, हे बेटा कृष्ण मेरी बात सुनो, ये तो सत्य है कर्म का साथी कोई नहीं।
जब पहले शादी करवाने के लिए जाते थे तो ध्यान रखना, अब तो गाड़ी चली है लेकिन तब गाड़ी नहीं चलती थी, तो डोली में नारी आया करती थी, ध्यान रखना। लेकिन भैया एक गाना चढ़ के आई नारी और एक गाना चढ़ के जाएगी। जब मृत्यु होगी इस दुनिया से ये नारी जाएगी, तब एक गाना चढ़ के आई नारी, भैया गाना चढ़ के जाएगी। हाँ तन मन धन सब देगी नारी, गाना दे न पाएगी। तन मन धन सब धन दौलत तन मन धन से सेवा करेगी तुम्हारे चरणों में, यहाँ तक भी अपने प्राण भी न्यौछावर कर देगी, लेकिन ध्यान रखना एक चीज नहीं दे सकती है, वो है कांदा। लेकिन भैया ए सुख का साथी सब कोई है, पर दुख में साथी कोई नहीं। ये जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। जो भी भगवान ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है, ध्यान रखना भैया, उसे मिटने वाला कोई नहीं है। आज जवाब दियो भगवान कन्हैया ने, नाना जी स्वयं तुम राजा इस मथुरा नगरिया के बन जाओ। आज भगवान श्री कृष्ण ने सारी मथुरा नगरिया में ढोल पिटवा दिए हैं कि फिर से उग्रसेन राजा बन रही इस मथुरा नगरिया के। देवकी मैया बड़ी ही खुश है, वसुदेव जी बड़ी ही खुश हैं। ध्यान रखना भगवान कन्हैया ने स्वयं अपने हाथों से अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक किया है, स्वयं ताज को रख दिया है। बोलिए कन्हैया लाल की। आज मथुरा नगरिया के राजा उग्रसेन बन गए, बड़े ही आनंद से रहने लगे। भगवान कन्हैया बड़े ही उदास रहते हैं। मैया देवकी को बड़ी ही चिंता है कि मेरा कृष्ण न तो किसी से बात करता है। एक मित्र हैं भगवान कन्हैया के जिनका नाम है उद्धव जी, ध्यान रखना।